हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले प्रैक्टिस सेट दूसरा। इसके हम एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 50 भागे 5 मल्टीप्लाई 5 और यहाँ पर भागे 5 बराबर क्या होगा। अब देखिए, जब भी हम इस तरह क्वेश्चन दिया होता है हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपल से यहाँ भाग का चिन्ह है, हम इसे गुणा में चेंज कर देंगे। गुणा में चेंज किया तो जो हमारी संख्या है, अब देखो कोष्टक है नहीं है, अगर कोष्टक होता है इस तरह का तो पूरा बटे में आ जाता है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5 आ जाता है। पर यहाँ पर क्या है, कोष्टक नहीं है, कोष्टक नहीं है ना। अब कोष्टक नहीं है तो इस सिंपल सा 5 बस आएगा नीचे, तो 1/5। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई 5, अब यहाँ पर क्या है, भाग का चिन्ह है, गुणा में करेंगे तो 1/ये वाला 5 क्या हो जाएगा, नीचे पहुँच जाएगा। अब देखिए 5 से 50 काटेंगे तो 10 बार में कटेगा और 5 एकम 5, यानी 10 मल्टीप्लाई 1 बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। कितना आ गया हमारा, 10 आ गया। बी ऑप्शन क्या करेक्ट है। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा भाग होता है उसे हम गुणा में चेंज कर देंगे। गुणा में चेंज किया, क्वेश्चन मार्क हमारा क्या हो जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 गुणे यहाँ पर 4 है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 20 अपॉन में हमारा क्या क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर 5 को 20 बटे में 1 कैसे गुणा कर देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 क्वेश्चन मार्क बराबर 20, 20 से 20 कैंसल, यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 4 इस तरह से हम आगे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, हम तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए औसत हम कैसे निकालते हैं, औसत हम कैसे निकालते हैं। देखिए औसत बराबर होता है योग बटे एन। एन मतलब हमने कितनी संख्या को औसत यानी कितनी संख्या को हमने जोड़ा है, क्योंकि योग का मतलब होता है जोड़ना। इनका हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। योग हमारा क्या है, सब संख्या को हम जोड़ देंगे। 76 प्लस 48 प्लस 84 प्लस 66 प्लस 70 प्लस 64 जोड़ दिया। अब देखिए कितनी संख्या को हमने जोड़ा है, एन बराबर 1 2 3 4 5 6 संख्या को जोड़ा है। देखिए यहाँ से 76 से 48 इन सबको जोड़ेंगे तो पता कितना आएगा, ये आएगा 408। अब 6, अब देखिए इसको हम काटेंगे तो हमने काटा सबसे पहले 2 से, 2 2 4 यहाँ पर, अब 3 से काट दिया तो 6 18 3 8 24 हमारा 68 हमारा क्या आया, औसत आया। अब देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हो क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर हम निकालना क्या किया, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। 100 तक की धन पूर्णांकों यानी कि धन पूर्णांक क्या 100, यानी कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 कितने तक है, 100 तक है। हमें निकालना इसका क्या है, औसत निकालना है। क्या निकालना हमें, औसत निकालना। औसत बराबर क्या होता है, योग यानी सबको जोड़ना। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 हमने 100 तक हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। बटे में हमने कितनी संख्या को जोड़ा है, यानी वो संख्या कितनी संख्या हमने जोड़ा है, तो 1 2 3 4 ऐसे जोड़ेंगे। हम 100 संख्या हमने क्या किया, जोड़ा है। अब देखिए हम इसका योग कैसे निकालेंगे, पहले हम 1 को जोड़ेंगे, 2 से 3 6 4 10 15 और यहाँ पर 6 होगा तो 21, फिर यहाँ पर 7 होगा 28। इस तरह से बहुत ज़्यादा हमें टाइम लग जाएगा, हमें टाइम नहीं लगाना। जब भी इस तरह का आपको आ जाए 1 से लेकर 100 तक को जोड़ना, यानी कोई भी लेन से जोड़ना, कोई भी हो लेन से जोड़ना इस तरह से, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट वाला होता है 100, इससे जस्ट टाइम क्या होता है, 101 होता है ना, और बटे में हम क्या करेंगे, बस 2 का भाग दे देंगे। लास्ट के लिए 100 1 बढ़ा दिया, इससे 101 होता है और बटे में हमें क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे। तो यहाँ पर 50, यहाँ पर देखिए 101 मल्टीप्लाई 50, अभी 5050 इतना हमारा क्या आएगा। इसका पूरा सॉल्व करने के बाद 50 आया। ठीक है, यहाँ पर हमारा औसत कितना आया, 50 बटे में 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 का भाग देंगे 50.5, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा 50.50। सी ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि सविता ने एक कार को 2.5 लाख में खरीदा तथा उसे 3,48,000 में बेच दी। ठीक है, उस कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्रय मूल्य, यहाँ पर विक्रय मूल्य, खरीदी कितने की है, 2.5 लाख की, खरीदी कितने की है, 2.5 लाख की, बेची कितने की, 3,48,000 की, 3,48,000 की क्या कर दी, बेच दी। तो लाभ पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे किस में निकालते हैं हम, क्रय मूल्य में निकालते हैं, क्रय मूल्य में निकालते हैं और निकालना में क्या है, प्रतिशत, यानी कि हम 100 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। लाभ हमें कितने का हुआ, देखो खरीदी 2.5 लाख की है, बेची 3,48,000 की है, 2.5 लाख, 1 2 3 4 1 2 यहाँ 0 यहाँ पर 8 यहाँ 14 यहाँ पर 9, 98,000 क्या हुआ, 98,000 का क्या हो गया, लाभ हो गया। भाई लाभ ऐसे तो निकालेंगे कि जो हम विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य से हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमारा लाभ निकल आएगा। अब देखिए लाभ परसेंटेज निकालना है तो लाभ हम किस में निकालेंगे, यहाँ पर क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य हमारा कितना है, 2.5 लाख।
और यहाँ पर हम 100 को गुणा क्यों किया, क्योंकि हमने निकाला क्या, प्रतिशत में। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 25, 5 एकम 5, 5 चल पनम 45, 45 5 6 का 30, और यहाँ पर 5 एकम 5, 5 3 15, पनम 45, बचा 1, 5 दूनी 10, यानी 39.2% का क्या हो गया, लाभ हो गया। कितने का, 39.2% का क्या हो गया, लाभ हो गया। 6वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P/8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। उसने क्या किया, P प्रति मतलब प्रति दर्जन से क्या किया उसने, यहाँ पर क्रयमूल विक्रयमूल, P प्रति दर्जन से उसने क्या किया, खरीदा है, क्रयमूल खरीदा है, विक्रयमूल बेचना होता है। तो प्रति वस्तु के भाव से, यानी कि P/8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, P/8 के प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। यहाँ क्या दिया हुआ, दर्जन में दिया हुआ है। यहाँ हर एक वस्तु को इतने में बेचा गया है। दर्जन में करने के लिए 12 का गुणा कर देंगे, एक दर्जन में 12 होता है, 12 का हम गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3P/2। अब देखिए हर पूरी दर्जन को इतने में क्या करेगा, इतने में बेच देगा, इतने में खरीदा है, इतने बेच देता है। यहाँ प्रति दर्जन P में खरीदा है, प्रति दर्जन को P मतलब 3P/2 से बेच देता है। लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ किस में निकालना है, क्रयमूल में मल्टीप्लाई 100 क्यों किया, प्रतिशत निकालना है। लाभ कितना होगा, यहाँ पर हमारा क्या है, ये क्या है, विक्रयमूल से हम क्या करेंगे, क्रयमूल को घटा देंगे। तुला सा लिया 3P - 2P, P/2 आया। लाभ हमारा P/2 आया, और क्रयमूल हमारा कितना दिया हुआ है, P दिया हुआ है, मल्टीप्लाई हमारा कितना है, 100 है। अब देखिए जिसके मतलब अकेला रहता है, इसका तो पेयर है, इसका नहीं है तो इसकी बटे में 1 ले लेंगे। देखिए नीचे गुणा होगा और बाहर का, यहाँ पर P/2P बराबर 100, P से P कैंसल, सॉरी यहाँ पर हाँ P से P कैंसल, और यहाँ से 2 से 100 कैंसल, 50% का क्या हो गया, लाभ हो गया। 50% का सी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। देखिए दोस्तों हमें 7वां क्वेश्चन दिया है कि 24 और 36 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। देखिए तृतीय समानुपाती सीधा कैसे निकालते हैं, जो हमारा सेकंड वाला दिया होता है, पहला दूसरे का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और जो हमारा पहला वाला उसका हम भाग दे देंगे, हो गया तृतीय अनुपाती समानुपाती निकल आया। अब देखिए स्क्वायर का मतलब ये 36 हमारे कितनी बार है, 2 बार है, 24 है, 12 दूनी 24, 12 3 36, 18 दूनी 18 54, कितना है 54। ये ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। अब देखिए 64 और 81 के बीच माध्यानुपाती। अब देखिए माध्यानुपाती क्या होता है, दोनों संख्या को गुणा करके रूट निकाल दें, हो गया। दोनों संख्या को गुणा कर दिया और ऊपर रूट लगा दिया, बस। अब देखिए हमारे 64 क्या है, 8 का वर्ग, 8 64, 81 9 का वर्ग। अब रूट से वही संख्या बाहर निकलती जिसका जोड़ा होगा, यहाँ 8 निकलेगा, 1 9, 8 14 72। हमारा आंसर बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। यहाँ पर 7 5 और 3 के चौथा समानुपाती तथा 7 और 13 के बीच तृतीय समानुपाती के बीच का अनुपात क्या है, यहाँ पर क्या है, चौथा समानुपाती, और यहाँ पर अनुपात किसका निकालना हमें, तृतीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती। देखिए चौथा समानुपाती कैसे निकालते हैं, यहाँ पर 7 है, 5 है, 3 है, चौथा निकालना है, x मान लिया, यही है ना। यहाँ पर अनुपात रेशियो, यहाँ पर कौन सा निकालना है, तृतीय क्या है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 13 है, 13 का वर्ग कर देंगे और पहले वाले का हम भाग दे देंगे। और चौथा समानुपाती कैसे निकालते हैं, अंदर का गुणा बाहर का गुणा, अंदर का गुणा बाहर का गुणा। देखिए यहाँ पर हो गया 7 मल्टीप्लाई x बराबर में 5 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब देखिए x बराबर यहाँ पर 5 3 15, 7 का बटे में जाएगा, सॉरी 7 यहाँ पर क्या जाएगा, 15 के बटे में जाएगा, कितना आया 15/7। अब देखिए यहाँ पर 13 का वर्ग कितना होता है, 169/7, 7 से 7 कैंसल, 15 रेशियो 169, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा 15/169। ये ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। देखिए हमारी चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बटे समय। यहाँ पर दूरी की जगह पता है क्या लिखेंगे कि ट्रेन की लंबाई,
यहाँ पर लिखेंगे लंबाई, कोई भी हो यहाँ पर लिखेंगे हम उसकी लेंथ लिखेंगे। देखिए यहाँ पर स्पीड, ट्रेन की स्पीड हमें कितनी दी हुई है, यहाँ पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्या हो रही है, ट्रेन चल रही है घंटा की स्पीड से, ठीक है। और ट्रेन की लेंथ कितनी दी हुई है, यहाँ पर हमें 100 मीटर है। अब देखिए यहाँ पर ट्रेन की तो लेंथ हमें दी हुई है, ठीक है, और स्पीड भी दी हुई है। क्या यहाँ पर जिस आदमी को पार करेगा, यहाँ पर व्यक्ति है ना, यहाँ पर व्यक्ति, क्या इस व्यक्ति की लंबाई है, नहीं है। लेंथ इसकी है, नहीं है। क्या आदमी चल रहा है, स्पीड है, नहीं चल रहा है। अब देखिए नहीं चल रहा है तो यहाँ पर देखिए ट्रेन की स्पीड बराबर क्या हो जाए, ट्रेन की लेंथ बटे में टी कि कितने टाइम में वो निकल रही है, ठीक है। अधिक कितने टाइम उसे लगेगा निकलने में। यहाँ पर स्पीड कितनी दी हुई है उसकी, 30 किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। इसे मीटर पर सेकंड में हमें ट्रांसफर करना, तो हम कैसे करेंगे, देखिए मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 का हम क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे। 5/18 का हम इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। टीएल उसकी लेंथ हमें कितनी दी हुई है, 100 मीटर दी हुई है, क्योंकि ये मीटर में दी हुई है ना, इसलिए हमने इसको किया, इसे मीटर में हमने चेंज किया। यहाँ पर टी 5 से इसे हमने काट दिया, 5 दूनी 10, 0 से 0 कैंसर। यहाँ पर 6, 3 कब 3 6। अब देखिए यहाँ पर 1/6 बराबर 2/t दिया हुआ है, कैसे गुणा कर देंगे। यहाँ पर t बराबर 6 दूनी 12 क्या होगा, सेकंड लगेगा उसे, 12 सेकंड लगेंगे, 12 सेकंड। ये ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। यहाँ पर देखिए अब सीधा करने का, यहाँ पर ट्रेन की स्पीड बराबर क्या लेंगे, ट्रेन की लेंथ अपॉन में यहाँ पर क्या होगा, t कितना टाइम में। अब देखिए यहाँ पर लेंथ जितने भी देते जाएंगे, जितनी भी जिसकी लेंथ देंगे हम यहाँ पर उसे ऐड करेंगे। स्पीड दी होगी उसको भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, या ऐड करेंगे या इसे हम घटाएंगे। अगर एक साथ चल रही है एक ही दिशा में तो यहाँ पर हम स्पीड को घटा देंगे, या अपोजिट दिशा में चल रही है तो क्या कर देंगे, यहाँ पर हम जोड़ देंगे। यहाँ पर 141 मीटर लंबी क्या है, रेलगाड़ी है। 141 मीटर हमारी रेलगाड़ी होगी, ठीक है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। ये मीटर में दिया हुआ है, ये हमारे किस में है, किलोमीटर में, और यहाँ पर आंसर किस में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है। इसे हम किस में बदल देंगे, यहाँ पर मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 के इसमें क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। स्पीड दी हुई है यहाँ पर, सॉरी इसकी मीटर हो गई, और की चाल से चल रही है। यहाँ 229 मीटर लंबे, यहाँ पर क्या हो गया, पुल क्या है, यहाँ पर लंबा है तो पुल की भी लंबाई क्या हो जाएगी, यहाँ पर ऐड हो जाएगी। कितनी है, 229 है। 229 क्या होगी, पुल की भी लंबाई यहाँ पर ऐड हो जाएगी। कितने समय में पार करेगा, यानी टी कितने समय में पार करेगा, दूरी बटे समय, कितने समय में पार करेगा। अब देखिए यहाँ पर 45, यहाँ पर 18, इसको हम जोड़ेंगे, 29 इसमें जुड़ेगा, 200 400 बटे टी, कैची गुणा, यहाँ पर टी आएगा और मल्टीप्लाई में ये सब आएगा, और यहाँ पर 400 में 18, जब ये गुणा में होगा तो इसको भट्टी में हम पहुँचा देंगे। तो 45 मल्टीप्लाई 5 से इसको काट देंगे, 5 कम 5 + 40, 0 पनम 45, 5 कम 5 5 का 30, 2 दूनी 18, 16 दूनी 32, कितने लगा, 32 सेकंड। 32 सेकंड लगेगा, कितना सेकंड लगेगा, 32 सेकंड। तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि 420 का 25% माइनस 140 का, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क परसेंट बराबर 77 है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह हमें निकालना है। देखिए यहाँ पर 420 दिया हुआ है, गुणा का मतलब का मतलब होता है गुणा, 25 है, परसेंटेज हटाया बटे में 100 लिखा, माइनस 140 का मतलब गुणा, क्वेश्चन मार्क जो हमें निकालना है। यहाँ पर क्या है, परसेंटेज को हटाया बटे में 100 आया, बराबर 77, क्वेश्चन मार्क को निकालना है। 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 25, 21 दूनी 42, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, माइनस 0 से 0 कैंसिल, 7 5, तो यहाँ पर 7, क्वेश्चन मार्क की जगह हम चलो मान ले रहे हैं यहाँ पर x, ठीक है, और यहाँ पर हमारा 5 बराबर 77। अब देखिए निकालना हमें x की वैल्यू है, इसको उस साइड भेज दे रहे, ठीक है, और 77 भी इस साइड ला रहे हैं। 105 माइनस 77, प्लस का था इस साइड आएगा माइनस का उस साइड जाएगा प्लस का। अब देखिए 105 से हमारा 77 घटेगा, यहाँ पर जैसे कि 77 105 में हमारा 77 घटेंगे, यहाँ पर 5, यहाँ पर हमारा बचा 8,
एक जाएगा यहाँ पर 9, 2 28। ठीक है, 28 बचा। अब देखिए 5 का भी इसमें कैसे गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5 आ गया और यहाँ पर गुणा में है तो हमारा 7 किस में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। यहाँ पर x 7 चौको 28, 5 चौको 20, x बराबर हमारा कितना आया, 20 आया, सी ऑप्शन। अब देखिए 13 क्वेश्चन, एक शहर में कुत्तों की संख्या हर साल 3% की दर से बढ़ रही है। देखो यहाँ पर 3% की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 100 होता है, बड़ा है तो 103% हो गया। यहाँ पर कहता 3% की दर से क्या होगा, घटेगा। 100 है ही है, उससे 3 घटेगा तो यहाँ पर 97। ठीक है, इस तरह से होता है। यहाँ पर कह रहा है एक शहर में कुत्तों की संख्या हर साल 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में कुत्तों की वर्तमान संख्या कितनी है, 21,218 है, तो 2 वर्ष में पूर्व कुत्तों की जनसंख्या कितनी होगी। यानी कि वो कह रहा है कि पूर्व यानी 2 वर्ष पूर्व कुत्तों की जनसंख्या कितनी थी, मतलब पहले वो कितनी थी, 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। यानी हम स्टार्टिंग से निकालेंगे, यानी हमने मान लिया सबसे पहले ए थी और उसकी दर से कितनी बढ़ रही है, 3% बढ़ रही है, यानी कि 103% हो रहा है ना। अब परसेंटेज को हटाएंगे, अब यहाँ परसेंटेज आ गया, परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में क्या हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया हमारे 1 साल की दर, प्रति दर कह रहा है ना वो, यहाँ पर हर साल कह रहा है ना यहाँ पर हर साल। ठीक है, कितनी 3% की दर से बढ़ रही है हर साल। और यहाँ पर पूछा कितने, 2 वर्ष पूर्व कितनी थी, 2 साल पूर्व कितनी थी, 1 साल इतनी हो गई, ये मल्टीप्लाई 103/100 और 1 साल और निकालना, यानी कि हमें 2 साल की तो 103/100, क्योंकि इतनी हर साल बढ़ रही ना, 1 साल इतनी बढ़ी, दूसरे साल भी हमारी इतनी बढ़ी, क्योंकि हर साल इतनी ही वृद्धि हो रही है। अब देखिए इन दोनों को गुणा 103 × 103 कैसे हम करते हैं, आप मेरी पिछली वाली वीडियो देख लेना, यहाँ पर इस तरह कैसे गुणा करते हैं। यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 106 हो जाएगा, 106 है, यहाँ पर 3 का 9, तो कितना हो गया, इनको गुणा करने पे 106 09 आया, इसका गुणा करने में 4, यहाँ पर 2100 इतना है। अब देखिए इससे हम इसको काटेंगे 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, बटे में है उसड़ जाएगा, कैसे गुणा, यहाँ पर 20,000 कितनी बड़ी, 20,000। बी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हमें 14 दिया हुआ है, 0.6 के ऊपर क्या है, 12 है। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल सा। देखो दशमलव के बाद हमें जो संख्या दी हुई है उसके ऊपर 12 है, यानी कि छत है, हमने 6 लिखा, छत है तो 9 लिख देंगे, उसके कितने नंबर मिलेंगे, 9 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 3 दूना 6, 3 का 9, 2/3, आंसर कितना आया, 2/3, सी ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर दशमलव बाद हमारी क्या है, यहाँ से 63 लिखा, 12 है, 63 के ऊपर दोनों संख्या के ऊपर 63 लिखा, बटे में देखो दोनों संख्या के ऊपर 12 1 2, तो हम क्या करेंगे 2 बार 9 लिख देंगे। दोनों के ऊपर क्या है, छत है, तो हम दोनों के लिए क्या कर लेंगे, 9 नंबर देंगे, एक 9 नंबर फिर 9 नंबर, 3 से फिर काट देंगे, 3 दूना 6, 3 कम 3, 3 का 9, 3 का 9, 3 7 21, कितना है 7/11, ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक के ऊपर छत है, एक के ऊपर छत नहीं है, हम क्या करेंगे दोनों संख्या को लिख देंगे, दोनों संख्या को लिख दिया, जिसके ऊपर छत है वो तो रहने दो, जिसके ऊपर छत नहीं है उसे हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, जिसके ऊपर छत नहीं है उसे हम हटा देंगे, हटा दिया। अब देखिए जिसके ऊपर छत है उसे तो 9 नंबर मिल गए, जिसके ऊपर छत नहीं है उसको हमने कितने दिए, 0 नंबर दिए। यहाँ से 63 से जे जाएगा कितने में, यहाँ 3, यहाँ पर 57/90, 57/90, 3 से 6 काटे, 3 कम 3, 3 27, 30, 19/30, क्या हमारा बी ऑप्शन क्या है, यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर सॉरी क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर ऑप्शन भी गलत ही होंगे, चल खैर ये वाले दोबारा से वही सवाल लिख दिया। यहाँ पर देखना, यहाँ पर जैसे कि 2 दे दें, यहाँ पर 2.6 और यहाँ पर 3 पर 12 है, हम कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 को हम अलग ही रख देंगे, ठीक है, अलग रहने दो। यहाँ पर 0.63, इससे तो हम मतलब ही नहीं है 2 से, पॉइंट की बात है ना, इस समय कोई नहीं, हमने इस तरह लिख लिया, 2 को हमने हटा दिया, इसको हमने इस तरह लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ऐसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमने 63 लिख देंगे, जिसको बच्चा नहीं उसे हम घटा देंगे, बटे हम क्या लिखते हैं, जिसको बच्चा थे उसको 9 नंबर मिल गए, जिसको पर नहीं है उसे 0 मिल गए, घटेगा इसको, यहाँ पर 3, 57/90, शायद इतना ही आएगा, 19/30, इसको सॉल्व करने में कितना आया, 19/30, बस ऐसा कर देंगे इसे, 19/30, यही आंसर है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 30। अब देखिए आपको आगे इस तरह भी दे सकते हैं, जैसे कि 3 दूनी 60, 70,
और 79, ठीक है, बटे में 30, ऐसे भी दे सकता है। तो ऐसे तो हम सॉल्व कर लेते हैं इस भिन्न को, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 18 दिया हुआ कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है इनमें से, और ये भी हम वही सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। देखिए ऐसे भिन्न को सॉल्व करने से पहले, यानी कि पता लगाने से पहले कि कौन सी बड़ी भिन्न है कौन सी छोटी भिन्न है, तो आप सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर 2/3, 3/4। इसमें देखिए हम 4 कंसेप्ट से देखेंगे कि 4-5 कंसेप्ट से कि हम कैसे पता करेंगे कि भिन्न एक सी है, मतलब कौन बड़ी है कौन छोटी है। देखिए पहला उनका क्या करेंगे, हर को बराबर कर देंगे, हर को बराबर कर देंगे। कैसे, अब देखिए यहाँ पर हर को कैसे बराबर करेंगे, यहाँ पर हम 4 को गुणा कर देंगे, यहाँ पर हम 3 को गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हर हमारा बराबर हो जाएगा। और बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर गुणा करना पड़ेगा 3 का, इसमें 4 का किया तो ऊपर भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 तिये 9, 4 तिये 12 होगी इस तरह के। अब हर को काट दो, सेम हो गया तो हर को काट दो। दोनों में से जो बड़ी संख्या है वही बड़ी भिन्न है, वही बड़ी क्या हमारी भिन्न है। हमारी बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, इसमें ये वाली हमारी क्या होगी, बड़ी भिन्न हो गई। अब देखिए दूसरा कंसेप्ट क्या है, अंश को बराबर कर दो, अंश को बराबर कर दो। अंश बराबर हमारे कैसे होंगे, देखिए यहाँ पर अगर मैं 3 का गुणा कर दूंगा इस वाले का, ये 6 हो जाएगा, इस वाले 2 का इसमें गुणा कर दूंगा तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम 3 का गुणा करेंगे बैलेंस करने के लिए, इसमें भी हम करते हैं, तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हम 3 का करेंगे, 3 दूना 6, यहाँ पर भी हम 3 का गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9, यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि हमें इससे हम करना है ना, तो इसका गुणा हम इसमें कर देंगे, इसका गुणा हम इसमें कर देंगे, तो समान हो जाएंगे ना, ठीक है। यहाँ पर 2 तिये 6, यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे ना, पर इसमें भी 2 का गुणा करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ पर 8। अब देखिए आंसर्स के हम 1 से काट देंगे। अब देखिए इसमें कैसा होता है, जो संख्या नीचे की छोटी होती है वही बड़ी भिन्न होती है। ये छोटी है, 9 से छोटी है, ये बड़ी भिन्न होगी, फिर ये बड़ी भिन्न होगी। अब तीसरा कंसेप्ट क्या है, 0 लगा दो, क्या कर दो, 0 लगा दो, यहाँ पर 0 लगा दो, पीछे हम क्या करेंगे 0 लगाने पर। अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर 2 है, 20 बना दो बटे में 3, यहाँ पर 3 है, पीछे 0 लगा दो बटे में 4, भाग दे दो, 3 18 बच्चे यहाँ पर 5 लगाए, 3 18, 7 चौको 28, 20, दोनों में से कौन बड़ी है, ये बड़ा है ना, फिर ये बड़ी होगी। तीसरा कंसेप्ट, चौथा कंसेप्ट अंतर, अंतर क्या करेंगे हम बराबर कर देंगे, अंतर बराबर। देखिए इन दोनों का अंतर 1 है, इन दोनों का अंतर 1 है। अब जोन बड़ी होगी, अंतर तो हमने 1 है मतलब बराबर है, और जोन मतलब जहाँ की बड़ी होगी उसको हम काट देंगे। देखो 2 से 3 बड़ा है, 3 से 4 बड़ा है, नीचे का हम काट देंगे। अब देखो 2 और 3 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, तो वाली हमारी क्या हो गई, बड़ी हो गई। चारों कंसेप्ट आपको समझ में आ गए। अब देखिए अब सवाल हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर को बराबर कर देंगे। यहाँ पर देखो 9 है, 9 की पहाड़ी में 36 भी आता है, 18 भी आता है, 18 भी आता है, तो हम क्या कर देंगे, इसके अंश को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। देखिए यहाँ पर 36 है, सबसे बड़ा 36 है, इसमें 4 को गुणा कर देंगे तो 36 हो जाएगा ना। यहाँ पर जब 4 को गुणा करेंगे तो हमें यहाँ पर भी 4 को गुणा करना पड़ेगा, भाई बैलेंस करना पड़ेगा ना। यहाँ पर हम 2 को गुणा कर देंगे तो हमें 36 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 को गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर भी हम 2 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 19 दूनी 38, 18 दूनी 36, 29, 8 दूनी 9 दूनी 18, 2 4 जो 5, 29 दूनी 58 होता है, 18 दूनी 36, यहाँ पर तो है ही है 62/36, यहाँ पर 6 चौका 24 और 4 6 64, यहाँ पर हो गया 4 36। हर को सब संख्या को क्या कर देंगे, काट देंगे। अब देखिए कौन सी जोन संख्या बड़ी होगी वही हमारी बड़ी भिन्न होगी। 64 हमारी क्या है, सबसे बड़ी संख्या, यानी कि 16/9 हमारी क्या है, सबसे बड़ी भिन्न है। इन सबसे क्या है, बड़ी भिन्न हमारी क्या है, 16/9 है। 16/9 ये ऑप्शन क्या है हमारा सही है। अब देखिए यहाँ पर मैं सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, क्या 7 के पहाड़े में 9 आता है, क्या 9 के 13 के 9 के मतलब 13 9 के पहाड़े में आता है, 11 नहीं आता है, क्या ये नहीं आता है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब क्या इन दोनों का अंतर हम सेम कर दें, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 का गैप है, यहाँ पर 7 का गैप है, तो भी नहीं होगा। क्या अगर हमें ये यहाँ इसको हम सेम कर दें तो क्या 2 की मतलब 3 के पहाड़े में 2 आता है, नहीं आता है। क्या ये सब होता है, नहीं होता। अब देखिए तो हम कैसे करेंगे। अब हमारे एक और बचा है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे, 0 लगा देंगे, 0 लगा देंगे, 0 लगा देंगे, 7 को भाग देंगे, 7 चौका 28,
28 7 चौको 28 पॉइंट में हमारा दो बचेगा, 2 में फिर वहाँ पॉइंट लगाएंगे 0, 7 दूनी 14, फिर हमारा कितना बचेगा 6। इस तरह से सीधा हम लिख देंगे बस 4, बड़ा हमने आगे ले लिया 4, 10 हमें लेना नहीं है। 9 दूनी 18, फिर पॉइंट में कुछ लगेगा और तो जो 39, फिर कुछ पॉइंट मिलेगा यहाँ पर 55, फिर पॉइंट में कुछ लग जाएगा और यहाँ पर 9 7 63, कुछ पॉइंट में आएगा, कुछ पॉइंट में आएगा, कुछ पॉइंट में आएगा। देखिए इन सब में कौन बड़ी है, इन सब में कौन बड़ा है, हमारा 7 बड़ा है, 7 बड़ा है, यानी कि हमारी वाली भिन्न क्या है, बड़ी है। सबसे बड़ी भिन्न हमारी क्या है 7/9, सबसे बड़ी क्या है हमारी भिन्न ये है 7/9। ठीक है। 20वां क्वेश्चन दिया होगा एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:7 है, इसकी परिमिति कितनी है, यानी परिमाप उसका पेरीमीटर। यहाँ पर एक आयत का क्षेत्रफल है, कितना है क्षेत्रफल यानी एरिया 252 सेंटीमीटर वर्ग यानी स्क्वायर है। ठीक है। यहाँ पर उसकी लंबाई और चौड़ाई 9:7 दी हुई है। ठीक है। यहाँ पर उसका क्षेत्रफल, आयत हमारा क्या होता है रेक्टेंगल, यहाँ पर उसकी क्या है जी लंबाई, जिसकी ब्रेड्थ। ठीक है। एक सब क्या है उसका पेरीमीटर यानी परिमिति क्या है उसकी 2L हो गया प्लस 2B, इसी को तो हम क्या कहते हैं परिमिति कहते हैं। ठीक है। परिमाप कहते हैं हमारी क्या परिमिति का अनुपात, इसकी परिमिति कितनी है। अब देखिए इसकी लंबाई इतनी है और इसका क्षेत्रफल कितना होता, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर हमें दिया हुआ है 252। ठीक है। और L/B बराबर दिया है 9/7। अभी या तो L को B में चेंज कर दिया, B को L में एक यहाँ मान यानी कि L का मान चाहिए अब हम B का मान, तो L बराबर क्या हो जाएगा, इस B को वहाँ पहुँचा देंगे भाग में, तो किस में पहुँच जाएगा गुणा में पहुँच जाएगा, किस में पहुँच जाएगा L का मान। L का मान कितना हो गया 9/7B और B हमारा पहले से है 252, B स्क्वायर 252 ये जाएगा यहाँ पर किस में भाग में, तो गुणा में तो बटे में। 3 त्रिका 9, 3 8 24, 3 चौको 12, 3 दूना 6, 3 8 24, 7 7 8 56, 7 दूनी 14, 19, 196 हमारा किसका वर्ग होता है 196। देखो यहाँ से 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 और यहाँ पर 49 7 7, यानी हमारा किसका है 14 का, ये किसका वर्ग है यहाँ पर इससे कर देंगे और यहाँ पर हमारा कितना का है 14 का। B बराबर हमारा कितना आ गया 14 आ गया, B बराबर हमारा कितना आ गया, B बराबर हमारा कितना आ गया 14 आ गया, तो हमारा L बराबर निकल आएगा 7 दूनी 14, L बराबर हमारा कितना आ गया 14 आ गया। हम B बराबर पता चल गया, L बराबर बस यहाँ हमारा रख देंगे आ जाएगा आंसर। परिमिति तो निकालनी ना 2, L हमारा कितना आ गया लेंथ 14 और हमारा B हमारा कितना निकला था यहाँ पे 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, सॉरी L बराबर हमारा कितना आया है यहाँ पर 18, यहाँ पर 14, यहाँ पर 8 12 की 2 3, 32 2 दूनी 4, 32 दूनी 64, कितना आया 64 हमारा कितना आया सेंटीमीटर, 64 हमारा सेंटीमीटर, यानी ये ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट है। आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।